बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। शासन प्रदेशन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। परम पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री पूज्य गुरुदेव श्री श्रीश मुनि महाराज साहब एवं युवा मनीषी श्री शुभम मुनि महाराज साहब के चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। संयम के साथी प्रिय मुनिवृंद और मोक्षाभिलाषी सभी भव्य आत्माओं, आज एक सौभाग्यशाली है हम सब कि आज चातुर्मास का प्रथम दिवस है और साथ साथ में गुरु पूर्णिमा का भी दिन है। चातुर्मास और ये गुरु पूर्णिमा, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है। किसकी पूर्णिमा है? और सौभाग्यशाली है कि ये पूर्णिमाओं में एक महत्वपूर्ण पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि आषाढ़ के महीने में आसमान में क्या छाए रहते हैं? हाँ, बादल छाए रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि गुरु को पूर्णिमा की उपमा दी है, लेकिन पूर्णिमा का मतलब क्या है? चांद से मतलब है। किससे मतलब है पूर्णिमा का? चांद से। लेकिन चांद से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? हाँ, चांद से भी सर्वश्रेष्ठ सूर्य है। क्या है? तो गुरु को चांद की उपमा दी है, सूरज की उपमा क्यों नहीं दी है? हाँ, क्योंकि चांद शीतल देवता का प्रतीक है। क्योंकि जीवन में गुरु, चांद गुरु है और सूरज क्या है? परमात्मा है। क्या है? चांद गुरु है और सूरज क्या है? परमात्मा है। सूरज की रोशनी लेकर ही चांद क्या करता है? सूरज से ही रोशनी लेकर के चांद अपनी रोशनी रात को फैलाता है। वैसे ही गुरु भी क्या है? गुरु माध्यम है। क्या है? गुरु माध्यम है परमात्मा को मिलाने के लिए। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। किसको गुरु किससे मिलाता है? गुरु हमें परमात्मा से मिलाता है। तो ये जो चंद्रमा की उपमा गुरु को दी है, कि जैसे चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। तो ये जो जीवन में शीतलता, गुरु के चरणों में समर्पण का दिवस है। आज क्या दिवस है? गुरु के चरणों में रहकर हम अपने श्रद्धा, भक्ति और समर्पण, तीन शब्द है। कितने शब्द हैं? तीन शब्द है। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। गुरु के चरणों में अगर ये तीनों चीज नहीं है तो हम क्या है? गुरु के चरणों में रहकर भी गुरु से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं। हमारे जीवन में अगर श्रद्धा है, भक्ति है और समर्पण है, तो हम चाहे फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम गुरु से क्या रहते हैं? गुरु से हम जुड़े रहते हैं। तो ये जो गुरु, हम लोग कहते हैं गुरु के लिए जितना कहा जाए उतना क्या है? जितना कहा जाए उतना कम है। और हम गुरु हमारा जीवन को क्या करते हैं? कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन क्या नहीं होता है? शुरू नहीं होता है। और कहते हैं कि जिसके जीवन में वो माली, क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो बगीचे उजड़ जाते हैं जिनके कोई माली नहीं होते हैं। तो हम अपने जीवन में सौभाग्यशाली है हम सब कि हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में गुरु है। और अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है तो आज जरूर हम किसी न किसी को क्या है? किसी न किसी को जरूर हम अपना गुरु बनाएं। क्योंकि गुरु क्या करता है?
गुरु हमको रास्ता दिखाता है। क्या करता है? गुरु हमको रास्ता दिखाता है, गुरु हमें सत्य का बोध कराता है, गुरु हमें परमात्मा से मिलाने का क्या करता है? काम करता है। गुरु सेतु का काम करता है। तो हम अपने जीवन में गुरु का जो महत्व है, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का क्या है? गुरु का महत्व सबसे बड़ा होता है। गुरु को कुम्हार की उपमा दी है। किसकी उपमा दी है? गुरु को कुम्हार की उपमा दी है। जैसे कुम्हार मटका बनाता है, क्या करता है? बाहर वो थप्पड़े लगाता है, लेकिन भीतर से क्या करता है? सहारा देता है। गुरु को क्या है? गुरु को उपमा दी है किसकी? धोबी की भी गुरु को उपमा दी है। जैसे धोबी क्या करता है? धोबी कपड़े को धोता है और उसको क्या करता है? उसकी मैल निकाल देता है। लेकिन धन्य भागी वो शिष्य होते हैं जो गुरु की मार क्या कर जाते हैं? सह जाते हैं। क्या कर जाते हैं? सह जाते हैं। गुरु के बोल सह जाते हैं। कहते हैं जो पत्थर होता है, जो पत्थर क्या करता है? मूर्तिकार की मार को अगर सह जाता है तो वो पत्थर क्या हो जाता है? मूर्ति बन जाता है। और जो पत्थर मूर्तिकार की मार सहन नहीं कर पाता है, वो क्या बन जाते हैं? वो पत्थर ऐसे ही रह जाते हैं और वो पायदान के पत्थर बन जाते हैं। तो समझ लेना, अगर आपके जीवन में गुरु है और अगर गुरु आपको डांटते हैं, क्या करते हैं? अगर गुरु डांटते हैं, क्योंकि पहले गुरु हमारी माँ होती है। पहले गुरु कौन है? पहले गुरु हमारी माँ होती है, क्योंकि कहते हैं कि माँ के साथ हमारा क्या रहता है? संसार में लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। क्या होता है? सिर्फ माँ का प्रेम अंधा होता है, बाकी सब हर आदमी का कोई ना कोई लालच रहता है। क्या? सिर्फ माँ का प्यार वो अंधा रहता है, बाकी सारे संसार का प्यार कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। क्या रहता है? कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। क्योंकि माँ का प्यार अंधा इसलिए होता है क्योंकि वो नहीं जानती है कि मेरे पेट में जो बच्चा आने वाला है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन वो 9 महीने से ही उसकी क्या करना शुरू कर देती है? उसकी सार संभाल करना शुरू कर देती है कि उसके लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या मैं खाऊं, क्या मैं करूं, उसके लिए जो अच्छा रहेगा। तो जो माँ का प्यार रहता है वही क्या रहता है? वही माँ का प्यार अंधा रहता है। और बाकी सब क्या रहते हैं? स्वार्थ से जुड़े सब रिश्ते और नाते रहते हैं। तो मैं कहना सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो गुरु की चोट को क्या कर जाते हैं? गुरु की चोट को सह जाते हैं, वही क्या बन जाते हैं? वही आगे जाकर कुछ ना कुछ जरूर बन जाते हैं। हम लोग देखते हैं, बाकी अगर कोई आपको डांटता नहीं है, कोई अगर आपको बोलता नहीं है, तो समझ लेना वो आपका क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन है। चाहे फिर वो आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो। अगर जो दोस्त आप बीड़ी पी रहे हैं और वो अगर आपको एक चाटा न लगाए और बीड़ी की जगह आपको क्या लगाए? माचिस लगाकर आपका क्या कर देता है? सिगरेट सुलगा देता है, तो समझ लेना वो आपका क्या नहीं है? दोस्त नहीं है, वो आपका क्या है? दुश्मन है। तो हम ऐसे सौभाग्यशाली, आपने आपको सौभाग्यशाली समझ लेना कि अगर आपके माँ बाप आपको क्या करते हैं? किसी बात के ऊपर आपको टोकते हैं, किसी बात के ऊपर आपके नाराज होते हैं, क्योंकि माता पिता ही एक आपके क्या होते हैं? गुरु। माता पिता और गुरु ही आपके सच्चे हितैषी होते हैं, जो आपका क्या चाहते हैं? भला चाहते हैं। तो आज का ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, कौन सा दिन है? गुरु पूर्णिमा का दिन है। और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के प्रति हम क्या करें? अपना समर्पण भाव रखें। क्या रखें? अगर हमारा समर्पण भाव पूर्ण रूप से होगा तो निश्चित ही हमको हमारी क्या होगी? हमारी मंजिल मिल जाएगी। गुरु के सिर राखिए,
गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक में भय नाही। कहते हैं कबीरदास जी का ये दोहा है, तो वो कहते हैं कि शिष्य को क्या चाहिए, अपना जो सर है वो हमेशा अपने गुरु के चरणों में रखना चाहिए। और चलिए गुरु की आज्ञा के माही, हम अपने गुरु की आज्ञा में चले तो कहते हैं ऐसे दास को, ऐसे शिष्य को तीनों लोक में क्या, ऐसे शिष्य को तीनों लोक में भी क्या नहीं होता है, भय नहीं होता है। तो आज का ये जो गुरु पूर्णिमा का दिन है, हम अपने जीवन में गुरु बहुत कुछ देता है, लेकिन हमको क्या है, उनकी आज्ञाओं का पालन करके, कहते हैं कि जब माँ बच्चों को उठाती है तो वो क्या करती है, माँ जब बच्चों को उठाती है तो वो अपने गोद में रखती है, और जब पिता अपने बच्चों को उठाता है तो उसको कहाँ रखता है, कंधे पे रखता है। लेकिन जब गुरु अपने शिष्यों को उठाता है तो वो उसको क्या है, अपने सर माथे पे रखता है। लेकिन उसके लिए भी क्या होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति अगर आपका श्रद्धा है, आपका समर्पण है और आपकी भक्ति है, तो निश्चित गुरु आपको क्या कर सकता है, इस भव से पार करा सकता है। क्योंकि हम देखते हैं संसार एक तो सागर है, और इस सागर में भगवान कहते हैं कि ये दुखों का सागर है, और इन दुखों के सागर को पार करने के लिए गुरु ही क्या है, गुरु ही समर्थ है। तो ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में हम लोग क्या है, समर्थ गुरु के चरणों में हम बैठे हैं, तो निश्चित हमें किसी चीज़ का भय नहीं है। और दूसरा हमारा आज क्या है, चतुर्मास के ये जो 4 महीने हमको एक अवसर मिलता है, हम इन 4 महीने में क्या करें, हम अपने 4 कषायों को क्या करें, 4 महीने में हम अपने 4 कषायों को कम करें, तो निश्चित ही हमारा ये जीवन, मनुष्य जीवन लेना सार्थक होगा, और निश्चित हम भी अपने जीवन को सफल करके मोक्ष की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। हम आपके सामने मधुर गायक युवा मनीषी श्री शुभम मुनि जी साहब अपने भाव रखेंगे, श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करेंगे। शुभम मुनि।